अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाइए, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा, और लोगों के मालो मताओ से बेनियाज़ हो जाइए, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 8 सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 2 6 आ जाएगा आपके पास। हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 6 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 3 2 6, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 y प्लस 1। याद रखिएगा जब आपके पास यहाँ पे जैसे ये y प्लस 1 दो वैल्यूज़ हैं तो फिर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अक्सर बच्चे पहले y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। अब जैसे ये देखें, ये 6 2 12 में डायरेक्ट भी कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि ये 6 है और आगे दो वैल्यू हैं तो मैं उसको पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ y प्लस, बल्कि इसको पहले कटिंग करें, ये आ जाएगा 6 2 3 6, ये आ जाएगा y प्लस 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2y 2 1 2, ये आपके पास आ जाएगा 3y 3 1 3, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3y प्लस माइनस 3 3 9 आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये 2y और 3y, ये आपके पास आ गया 5y और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 5। ये आपके पास आ जाएगा 12 में से अगर आप 9 को निकालेंगे, 12 में से 9 निकालेंगे आ जाएगा 3 माइनस 3y आ जाएगा। ये 5y, ये माइनस 3y दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3y और ये आपके पास 3 है, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5। अब 5y में से 3y इनको ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8y, इधर से इनको माइनस करें 2, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, इस 8 को तो डिवाइड करें, y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 1/4, y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये जो आंसर हमने निकाला है ये ठीक है या नहीं है। सिंपल, आपके पास जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपने y की जगह 1/4 पुट करना है, y प्लस 1 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपके पास y आता था वहाँ पे इसको हम -1/4 पुट करेंगे। y की जगह हम पुट करेंगे -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y की जगह आ जाएगा -1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, 4 1 4, तो 4 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 4 1 4, 4 में से 1 निकालेंगे -3/4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/4 डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पे देख लें, आ जाएगा -3/4। ये 3/1 डिवाइड में जो डबल डिवाइड आए तो हम इसको उल्टा लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 3/1 है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 1/3 प्लस ये आ जाएगा -3/4। यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, ये आ जाएगा 1/2। आ जाएगा 2 - 11/4 मल्टीप्लाई, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, ये 2/1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 -3/4 2 ज़ार 8, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 - 11/8 आ जाएगा। यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो मेरे पास ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 1 ज़ार 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और -3। यहाँ पे भी अगर हम 8 को एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 8 2 ज़ार 16 -11, ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये देखें, ये वैल्यू एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही। अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के साथ मैच ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन सोल्यूशन है, द गिवन सोल्यूशन इज़ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक रीज़न बुक में भी है, ये कह सकते हैं हम उस फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू -1/4 इज़ एन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, आपके पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सोल्यूशन सेट होगा, अब फिर इस केस में सोल्यूशन सेट इज़ नल सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 9, यहाँ पे भी अगर हम 7 और 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 ज़ार 35, तो अब हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई 35 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 35 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई x - 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 35 मल्टीप्लाई 4 + x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 35 मल्टीप्लाई 23 - x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आ जाएगा 5 7 ज़ार 35, यहाँ आ जाएगा 7 इंटू x - 8, 7 5 ज़ार 35, यहाँ आ जाएगा 4 + x। 35 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 245 -5 7 ज़ार 35, 23 - x आ जाएगा। अब अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 7x, 7 8 ज़ार 56 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, फिर ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 245। 7 को अगर आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 23, तो ये आपके पास आ जाएगा 161। फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 7x। अब फर्दर आपने ये काम करना है, यहाँ पे ये दो टर्म x वाली हैं, 7x + 5x, ये आपके पास आ जाएगा 12x आ जाएगा, और 56 में अगर आप 20 को माइनस करेंगे 36 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो हम वो लगा देंगे। इसी तरीके कार से अगर 245 में से 161 को हम माइनस कर दें, 245 माइनस 161, तो ये आपके पास आ गया है 84, ये आ जाएगा 84 + 7x। अब वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लें, ये आ जाएगा 12x + 7x, इधर जाके -7x आ जाएगा, और ये आपके पास 84 है, ये -36 इधर जाके +36 हो जाएगा। अब 12x में से अगर आप 7x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 120।
इस 5 को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, ये आ जाएगा 24, क्योंकि वहाँ पे 2 बच जाएगा 20 के साथ, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 24। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है ये इसका सलूशन है या नहीं है। x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। अब हम ये काम करेंगे कि जो रिप्लेस करेंगे आंसर को, हम कर देते हैं कि रिप्लेस x बाय 24। x जहाँ जहाँ पे आता है वहाँ 24 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x की जगह आ जाएगा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा 7 माइनस 23 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5। 24 में से 8 निकालेंगे, आ जाएगा 16 बाय 5। 24 में 4 प्लस करेंगे, आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 7। 7 माइनस ये आ जाएगा 23 में से 24 निकालेंगे -1 बाय 5। तो इसको अगर मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2। 7 4 ज़ार 28, ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस, और 1 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 0.2। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बस आपके पास आ जाएगा 7.2 विच इज़ इक्वल टू 7.2। अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो x इज़ इक्वल टू 24 इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले आप यूँ कर लें कि जो y वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, 1/2y, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 4y, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/y। ये -1/6 इधर आ जाएगा, ये +1/6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम ले लूँ, देखें y तो सब में वेरिएबल, y में अगर कॉमन लूँ उसमें मैं कांस्टेंट को लेता हूँ 2 4 1 और 6। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ 2 4 और 6 का, ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। फिर दोबारा 2 से करें, फिर ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और एक साथ y आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 12y ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आप यूँ कर दें कि इस 12 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई 1/2y माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/4y प्लस 12 मल्टीप्लाई 12y मल्टीप्लाई y विच इज़ इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 12y माइनस 1 मल्टीप्लाई 12y। मैं इसकी कटिंग करूँ 12y होगा ये सारा, तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ार 12, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे फर्दर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, ये 3 आ जाएगा, ये y इस y से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12 विच इज़ इक्वल टू 6 2 ज़ार 12, ये आ जाएगा 2y, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 1 ज़ार 12y। यहाँ पे ये 2 प्लस के हैं, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10y। 18 में से 3 निकालेंगे ये आ जाएगा 15, और इस -10 को इधर ला के डिवाइड कर दें इक्वल टू y। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y।
आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वन बाय 2y -1/6 इज इक्वल टू 1/4y -1/y। तो जहाँ जहाँ आपके पास y आता है वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय -3/2। तो अब आपके पास आ जाएगा 1/2, y की जगह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 -1/6 विच इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू y। y की जगह फिर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 -1/y और y की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1/-3 -1/6, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -1/6 -1, ये माइनस और ये माइनस, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बल्कि मैं इस टर्म को इसी तरीके से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा, ये -3/2 जब डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आए तो जो ऊपर जाके उल्टा आ जाएगा, उलट जाएगा, यानी ये -3/2 था तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा -1/3 -1/6। अगर मैं इस वैल्यू को तो शिफ्ट कर देता हूँ तो ये यहीं पे कटिंग हो जाएगी इसकी, ये आ जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -1/3। यहाँ पे अगर हम 3 को एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 प्लस 2, तो -1/3। 3 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -1/3। तो आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू -3/2 इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 0.3, और दोबारा से जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 0.3x विच इज़ इक्वल टू 7। अब ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, हम इसको प्लस माइनस करते हैं। 4 में से अगर मैं निकालता हूँ 0.3 तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, 4 में से 0.3 को माइनस कर दें, बल्कि ऐसे करते हैं सारी कांस्टेंट टर्म्स को उधर लेके चले जाते हैं, इसको उधर स्टॉल कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 0.3x इज़ इक्वल टू 7। ये +4 उधर जाके आपके पास हो जाएगा -4, और ये -0.3 इधर जाके +0.3 हो जाएगा। अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, 7 -4 + 0.3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.3। यहाँ पे आ जाएगा 0.3x, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, ये आ जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3। तो ये जो आपके पास x का आंसर है ये आ गया है 11। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि क्या ये हमारा जो आंसर है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फोर -0.3 इंटू 1 -x विच इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 -0.3, ये आ जाएगा 1 -x, x आपके पास आ जाएगा 11। यहाँ पे हम इसको 11 को पुट करेंगे इक्वल टू 7, ये आ जाएगा 4 -0.3 इंटू -10 आ जाएगा इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4, यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0,
विच इज़ इक्वल टू 3 होता है, तो 4 + 3 7, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। तो अब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 12, इस वेरिएबल को इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 0.5x, ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा 0.2x विच इज़ इक्वल टू 6.3। अगर मैं यहाँ पे x को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 0.5 + 0.2 इज इक्वल टू 6.3। 0.5 और 0.2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7x 6.3। इस 0.7 को इधर ला के डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है या नहीं है। इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन 0.5x विच इज़ इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 x आ जाएगा। अब हम ये काम करते हैं कि रिप्लेस x बाय 9, जहाँ जहाँ पे आपके पास x आता है वहाँ पे 9 पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 इंटू 9 6.3 माइनस 0.2 इंटू 9। अब अगर आप 0.5 को 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5 6.3। 0.2 को मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8, तो ये आ जाएगा 4.5। इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4.5। आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड, तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 9 इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13, तो सबसे पहले आप ये काम करें कि वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर दें, 0.3 को इधर लेके आ जाएं, फिर ये 0.2 उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.2 माइनस 1.3। अब हम यहाँ से अगर मैं x को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3, और ये 0.2 में से माइनस 1.5 को निकालें तो ये आ जाएगा माइनस 1.3। 1.3 में से 0.3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 1.3। इस x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1.3। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं है। इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वन पॉइंट थ्री एक्स माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। अब हम चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन में पुट करते हैं रिप्लेस x बाय माइनस 1.3। ये आपके पास आ जाएगा 1.3, इस x की जगह माइनस 1.3 पुट करेंगे, माइनस 0.2 विच इज़ इक्वल टू 0.3, x की जगह माइनस 1.3 माइनस 1.5। 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1.69
प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे कर दें माइनस 0.2। 0.3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1.3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.39 माइनस 1.5। दोनों को अगर आप प्लस माइनस करें तो 1.69 माइनस 0.2 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1.89 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा माइनस 1.89। तो अब हम कह सकते हैं हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो हम कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस 1/3 इज़ अवर required solution of the given equation। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आप किसी भी जगह विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।